श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज हम श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की संजीवनी समाधि मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ में दिल्ली की एक दादी है जिनकी उम्र है 100 साल के करीब, उससे भी ऊपर है। और वो दिल्ली से फ्लाइट से यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए पधारे हैं। उनकी इच्छा थी कि मैं महाराष्ट्र में चली जाऊँ, भगवान पांडुरंग के दर्शन करूँ और साथ में श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो संजीवनी समाधि है, जिन्होंने इतने कम उम्र में भगवत गीता जो संस्कृत में है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान उन्होंने जो सीधे साधे लोग हैं जिनको संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता या पढ़ते नहीं है, तो उनके जीवन में उनको ये ज्ञान मिले, इसलिए उन्होंने सरल भाषा में जो उसका रूपांतर किया ज्ञानेश्वरी का, उस ज्ञानेश्वरी लिखी और तत्पश्चात इतना महान कार्य किया। हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ, अर्जुन को दिया हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान का हमें परिचय करा दिया, जिसके चलते हम धन भागी हो गए, कितनों के जीवन धन्य हो गए उस ज्ञान से। उस ज्ञान को पाने के लिए दादी आखिरी समय पर अभी यहाँ आळंदी, महाराष्ट्र में स्थित आळंदी इस गांव में आकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के संजीवनी समाधि तीर्थ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ऐसा है, बहुत दिव्य तीर्थ क्षेत्र पे आज हम लोग दर्शन करके बड़े धनभागी हुए हैं। इस उम्र में भी दादी अपने हाथों से पकड़ के पैरों से चलते हुए मंदिर के दर्शन करने के लिए चली हुई है। बड़ी जिद की कि मुझे मंदिर के दर्शन करना है और आखिर दादी पहुंच ही गई है दर्शन करने हेतु। यह मंदिर का प्रांगण परिसर में हम पहुंचे हुए हैं। मंदिर प्रांगण में गरुड़ मंदिर से हम दर्शन करते हुए आगे प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर स्थित ज्ञानेश्वर माउली जी की पालकी, जहाँ निरंतर भजन कीर्तन चलता रहता है। यहाँ पे एक अश्वत्थ वृक्ष उस जमाने से लेके आज तक अभी तक निरंतर उसका संरक्षण भी किया जा रहा है। ऐसा दिव्य अश्वत्थ वृक्ष के भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आज दादी का परिवार सहित दादी पहुंच चुकी है आळंदी के दिव्य स्थान पर, जहां ज्ञानेश्वर माउली जी की समाधि स्थली है। और ऐसे समाधि स्थली पर निरंतर संजीवनी समाधि में नित्य लीन रहने वाले हमारे ज्ञानेश्वर माउली जी एक बार एकनाथ महाराज जी के सपने में आए थे। और एकनाथ महाराज जी के सपने में जब आए थे, उस समय वहां पे उनको क्या संकेत दिए, क्या बताया, तो ज्ञानेश्वर माउली एकनाथ महाराज जी को बता रहे, श्री ज्ञान देवे एवनी स्वप्नात सांगितली मात मज लागी, दिव्य तेज पुंज मदनाचा पुतळा, पर ब्रह्म केवळ बोलतसे, अजान वृक्षाची मुळी कंठास लागली, येऊनी आळंदी स्थळी काढ वेगी, ऐसे स्वप्न होता आलो अलंकापुरी, तव नंदी माझारी देखिले द्वार, एक जनार्दनी पूर्व पुण्य फळले, श्री गुरु भेटले ज्ञानेश्वर। इसका अर्थ यह होता है, ज्ञानेश्वर माउली जी ने एकनाथ महाराज जी के सपने में आके बता दिया कि दिव्य तेज पुंज मदनाचा पुतळा, परब्रह्म केवळ बोलत असे,
उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया, अजान वृक्षाची मुळी कंठास लागली। यहाँ पर स्थित जो अजान वृक्ष, जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी जो जड़ है, वो जड़ मेरी जहाँ समाधि है वो मेरे गले के पास में आके मुझे वो लग रही है, इसकी जड़। तो इसकी जड़ मेरे गले में लग रही है, तो उसको आप निकालो। ऐसा उन्होंने एकनाथ महाराज जी को बताया। फिर वहां से एकनाथ महाराज जी इस स्थान पर पधारे और अच्छे से यहाँ पे दर्शन करके फिर वो समाधि जहाँ थी वहां से वो जगह से वो खुदाई करते समय, निकालते समय वो जड़ निकाली गई और महाराज जी को अच्छा महसूस हो, उनको तकलीफ नहीं हो, ऐसी व्यवस्था एकनाथ महाराज जी ने की है। फिर आगे कहते हैं, जाले ज्ञान देव वाणी आले सामुग्री घेऊनी, पर्व काळ द्वादशी दिली सामुग्री अम्हासी, ज्ञान देवाच्या चरणी शरण एका जनार्दने। तो ऐसे एकनाथ महाराज जी ने यहाँ पर आकर ज्ञानेश्वर मावली जी के समाधि के दर्शन करके उनके लाभ लिए। ऐसे दिव्य तपोभूमि है और आज भी यहाँ पर नित्य निरंतर लीन ज्ञानेश्वर मावली यहाँ पर स्थित है, जिसके दर्शन हम लोग आगे चल के कर लेंगे। आइए। एक जगह है, वहां से अंदर जाते तो वहां पर आज भी बैठे हुए